नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और अभी हम पहुंचे हैं वेदांता हॉस्पिटल। और आपको बता दें, एक मारपीट का मामला है अनखीर के पास। और क्या है पूरा मामला वो जानेंगे। आप देख सकते हैं जिसके साथ मारपीट हुई है और बुरी तरह मारपीट हुई है वो हमारे साथ हैं, इनसे ही जानेंगे कि आखिर क्या हुआ था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। आदिल जी हमारे साथ हैं। आदिल जी, क्या हुआ था और कैसे हुआ, पूरी घटना बताएं एक बार। सर, मैं जेप्टो में काम करता हूँ, डिलीवरी बॉय का। तो मैं वहाँ पे जैसे पहुँचा था तो वहाँ पे एक लड़का गालियाँ दे रहा था आपको? बड़खल वालों को और जो मुसलमानों को कि मुल्ला ऐसे ये वो गाली दे रहा था। तो मेरे को उसने मेरे को देखा तो फिर मेरे को गाली देने लगा, माँ बहन की, कि तू भी मुसलमान है, और बड़खल का मेरे को भी गाली देने लगा। फिर जैसे गाली देने लगा, मैंने पूछा भाई क्या बात हो गई, क्यों गाली दे रहा है। तो इसी बात पे उसने मेरे पे ऊपर हाथ छोड़ दिया, उसके साथ के और भी आ गए उसके भाई। तो उन्होंने फिर मेरे को मिलकर मारा। फिर जैसे मेरे को मारा और फ़ोन भी कर दिया पता नहीं किसको। फिर जैसे फ़ोन कर मैं निकल के जैसे बच के भागने लगा तो 10-12 जने आए, बाइक पे बैठ के हथौड़े लेके उन्होंने मेरे को आगे से घेर लिया, फिर मेरे को हथौड़ों से मारा है। अच्छा, और ये जो बात हुई थी गाली गलौज, ये कहाँ, ऑफिस में? ये ऑफिस में अंदर बात हुई थी, जेप्टो के स्टोर में। ठीक है। हथौड़ों से मारा है और मेरे वहाँ पे एक लकड़ी वाला है, उससे पेचकस लेके मेरे सीने पे मारने की कोशिश करी थी। तो मैंने हाथ लगा लिया तो ये हाथ में ये चोट भी आई है। ये देख रहे हैं आप, हाथ में लगा है पेचकस, ये देख सकते हैं जी। फिर? और पैर में और कमर में और लकड़ी के फट्टों से मेरे मुंह पे वार करा है, ये सारा ये नीला आया हुआ है। और कम कमर पे भी फ्रैक्चर आया है, हथौड़े मतलब से पूरे कमर पे शरीर मारा है। पर वो बिना देखे ताबड़तोड़? हाँ। जी। और जो वहाँ पे जहाँ पे लड़ाई हुई थी वहाँ पे कैमरे भी लग रहे थे, उनसे वीडियो भी डिलीट करवा दी गई है। अच्छा, तो फिर और कौन थे ये लोग? ये अनखीर के थे। क्या नाम है? इनका जो स्टोर पे काम करते हैं जेप्टो के, सौरभ, गौरव और राजीव, ये हैं। और भी लड़के, उनके नाम नहीं पता। अच्छा, ये तो जो थे जिन्हें जानते हो, जी। और इनके साथ थे और? वहाँ पे 2-4 लड़के और काम करते हैं जेप्टो पे। और बाकी उन्होंने बाहर से लड़के बुलाए थे फ़ोन करके, अनखीर गाँव से। कितने लड़के थे वो लगभग? वो तकरीबन 10-12 लड़के थे। अच्छा, और कोई बात नहीं थी? कोई भी बात नहीं थी, जो मैंने आपको बताई बस यही बात थी। कहीं ऐसा तो नहीं आपका और उनका कुछ कोई पहले कोई बातचीत हुई हो? मैं पहले कभी जानता ही नहीं था, अब 2 हफ्ते से मैं काम कर रहा हूँ, इसी वजह से 2-3 लड़कों के नाम याद हुए थे। अच्छा, आप अभी लगे थे? मैं अभी 2 हफ्ते से काम कर रहा हूँ। आप बड़कल रहते हैं? जी, मैं बड़खल रहता हूँ। तो वहाँ जो गाली गलौज जब हो रही थी तो वहाँ किसी ने बचाव नहीं किया? वहाँ पे कुछ 2-3 जनों ने बचाव करा था, जिसमें से मैं निकल के भागा था। उन्होंने फ़ोन पहले ही कर दिया था लड़कों को, तो उन्होंने आगे से आके मेरे को जब ही घेर लिया था, अच्छा, जो लड़के आए थे। ठीक है। तो फिर वहाँ वहाँ किसी ने बचाया फिर, जहाँ मार रहे थे हथौड़ों से? वहाँ पे किसी ने नहीं बचाया मेरे को। फिर कैसे छोड़ के कैसे गए? फिर काफ़ी जब देखा कि हाँ भाई अब मैं बेहोश होने की बिल्कुल हालत में था, फिर जब जाके छोड़ा उन्होंने। अधमरी हालत में छोड़ के गए? हमारी हालत में छोड़ कर गए। फिर आपने क्या किया था? फिर मेरे को एक लड़का आया था, फिर उसने मेरे को उठाया, और जो वहाँ पे जो काम करते थे उन्होंने उठाया मेरे को। फिर पुलिस को सूचना दी थी क्या? फिर मैंने वहाँ से उठ के थोड़ी सी आगे आके बड़खल चौक पे आया, फिर मैंने पुलिस को सूचना दी। फिर काफ़ी देर बाद पुलिस आई। अच्छा, 112। 112 तो एफआईआर दर्ज हुई है? एफ आई आर दर्ज की तो पता नहीं, पर हमने एफआईआर करी थी, करा दी है? पर पुलिस वालों ने भी कोई एक्शन नहीं लिया है। अच्छा, कोई कार्रवाई नहीं हुई है कोई अभी? कार्रवाई नहीं हुई है। वो लड़के अब भी जॉब पे जा रहे हैं। और 27 तारीख की घटना है? 27 तारीख की घटना है। मतलब 3-4 दिन हो गए हैं। जी। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पीटा जाता है बेवजह। और परिवार है, परिवार के लोग हैं, इनसे एक बार बात करेंगे। आ जाएं जी बाबूजी। नमस्कार बाबूजी, क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। बाबूजी, क्या मामला है, ये क्या है बेवजह कैसे कोई किसी को? ऐसा ना, हमें भी कोई खबर नहीं थी, हम भी ड्यूटी पे गए थे। तो जुमे के दिन बारिश भी हो रही थी, हम जुमा पढ़ने चले गए। जुमा पढ़ने के बाद घर पहुंचे तो घर में जाकर खबर मिली कि ऐसे ऐसे बात है कि लड़ाई झगड़ा हुई है, वो बीके हॉस्पिटल में है। जब फिर हम बीके हॉस्पिटल आए थे तो लड़का पहले से ही वो बीके हॉस्पिटल पहुंच गए थे। तो फिर वहाँ से पुलिस चौकी से वो लिखवा के लेके आए, फिर वहाँ जाके उसकी दवाई वगैरह करवाई।
अब बीके वाले ने 27 तारीख को तो रखी, 27 रात को रही, 28 तारीख को उसने रेफर सारे टेस्ट करवाई। टेस्ट करवाने पे इसकी फ्रैक्चर आई हुई, हथौड़ा जो लगी फ्रैक्चर आई हुई है। फिर उसने रेफ़र कर दिए सफदरजंग। सफदरजंग चले गए। सफदरजंग में भी वहाँ जो है 28 तारीख से 29 तारीख तक 3:30 बजे रात तक सारी टेस्ट वगैरह करवाए। वहाँ बेड खाली नहीं थी। फिर उसने बोले आपको बाहर रहना पड़ेगा, वहाँ भी रुकने नहीं दे रहे। फिर वहाँ से जो है ना हमने कोई दवाई कुछ नहीं, परेशानी जब बढ़ गई तो फिर उसको मैं लेके फिर यहाँ लेकर आया। शाम को फिर वहाँ से शाम को लेके आया तो फिर मैंने सुबह जो जान पहचान की थी उससे सलाह मशवरा करके फिर मैं इसको यहाँ हॉस्पिटल में। तो चोटें कितनी चोटें लगी हैं, कहाँ इसको चोटें तो काफ़ी लगी हैं। जैसे पीछे ये जो हड्डी रीढ़ की हड्डी के साइड में है उसमें जो हथौड़ा मारी उसमें फ्रैक्चर है। ये नाक पे फ्रैक्चर दिखाई गई है। वो अंदर जो अंदरूनी गुम चोट है ना, वो ये जो पैरों में यहाँ हथौड़ा मारी है, अच्छा। उसमें गुम चोट है। पेचकस जो सीने पे मार रहे थे ना, वो हाथ में लगा, बचाने की खातिर जो है वो हाथ में लग गई, नहीं तो वो सीने में पेचकस लगते हैं। नाक पे ये फट्टा मारी है, पूरा नाक होंठ सारे ये कटा हुआ है। तो बाबू जी इससे पहले कभी कुछ इसने बताया कि कहीं किसी से कोई बातचीत हुई हो? कभी कोई बात नहीं होती है। वो डेली ड्यूटी जाते हैं, मैं ही उसको सुबह जगाता हूँ। 6 बजे ड्यूटी जाते हैं, 2:30 बजे घर आते हैं। फिर 2:30 बजे आने के बाद जो है ये रोटी पानी खा के थोड़ा सा आराम करते हैं। फिर 5 बजे ये चले जाते हैं, रात को 9 बजे आते हैं। तो मतलब वो बस इस बात पे हुई है कि कुछ वो जाति सूचक कुछ कह रहे थे, बस है ना, जिसको लेकर ये जो है कि मुसलमान जो है ना इस आसपास में मुल्ला काम नहीं करेगा। हमारे इलाके में जो है ना इसको काम देंगे ना कोई काम करेगा। तो ये तो लड़के खुद ही काम करते थे? हाँ, ये काम वो जो स्टोर की थ्रू जो गए थे वहाँ काम किए हैं। 2 हफ्ते हुए, कोई ज़्यादा दिन नहीं हुए। तो अब प्रशासन क्या कार्रवाई कर रहा है इस पर? प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वाले के पास कल हमारे लड़का भी गए हैं, उससे बात भी किए। वो कह रहे हैं हाँ केस आगे बढ़ा दिए हैं। अनखीर वालों को जो है खबर जाते हैं वहाँ, पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, ना कोई फाइल आगे बढ़ा रहे हैं। आज तक जो है ना रिपोर्ट जो हमने करवाए हैं ना, रिपोर्ट की नंबर दिए हैं। जैसे कंप्लेंट नंबर ऑनलाइन जो होती हैं, एफआईआर नंबर वगैरह भी हमें नहीं दिए हैं। और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई? कोई गिरफ्तारी नहीं है। वो लड़का जो मार पिटाई किए हैं वो अभी भी ड्यूटी कर रहे हैं। वहाँ की कैमरा की जो फुटेज थी वो भी सारी डिलीट मार दी है, डिलीट करा दी जो सबूत था। और भाई हैं आप, क्या नाम है? अब्दुल जी क्या देखो समझ नहीं आ रहा, कोई तो वजह रही होगी, बेवजह इतना मतलब पीटा है, अधमरी हालत में छोड़ के गए हैं। कुछ नहीं, खाली एक जातिवाद के ऊपर इसको पीटा गया है। मुल्ला मुसलमान बस ये कहते और कोई वजह नहीं था। दी हैं और ये बच्चा मार झेल गया। इसकी जगह कोई और होता तो इतना भी नहीं होता, शायद वो मर ही जाता। तो प्रशासन से क्या चाहते हैं ये? बस प्रशासन से यही है, उम्मीद की गुहार लगाते हैं भाई आगे से आगे इंसाफ दिलाए, इंसाफ मिले। और जो भी दोषी हैं जिन्होंने ये किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। और प्रशासन चाहता है कि परिवार को इंसाफ मिले, न्याय मिले। आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगभग 4 दिन हो गए हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो फरीदाबाद देखते हैं इसमें प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, वो भी आपको बताएंगे और जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।